and welcome to the official YouTube platform of CLAD 24/7. I'm your law mentor डिम्पल पारिक and I hope आप सभी लोगों को पता है कि CLAD 2025 के रिजल्ट्स अब आ चुके हैं और आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि मेरी जो रैंक है वो अच्छी नहीं आई है, मेरे स्कोर्स अच्छे नहीं आए हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ड्रॉप ईयर लेना चाहिए, मुझे किसी और एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या क्या मुझे किसी एनएलयू में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये सारे ही क्वेश्चंस आप लोगों के मन में है जिसको मैं ऑलरेडी एड्रेस पहले कर चुकी हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी रैंक कहीं ना कहीं 4000 के आसपास है तो आप कहीं ना कहीं ये सोच सकते हैं कि वेकेंट सीट्स तक जाकर आपको एनएलयू मिल ही जाएगा। प्लस अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है 8000 तक और आप एससी एसटी की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इन दैट केस ऑल्सो आप वेकेंट सीट्स जो आपकी आएंगी उस तक वेट कर सकते हैं, आपको कोई ना कोई एनएलयू डेफिनेटली मिल ही जाएगा। बट यहाँ जो मेन सवाल है वो ये कि अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक अबव 8000 है तो अब आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको किसी प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। पर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पर आपको अगर कोई एनएलयू मिल भी रहा होता बट बिकॉज आपके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं थी, आपको प्रॉपर काउंसलिंग नहीं मिली, उसकी वजह से आपको एनएलयू नहीं मिल पाया। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है जिसको जाके आपको फिल करना है। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट और आपको उससे हम लोग फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करने वाले हैं जिससे आपकी जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर किया जाएगा। अगर थोड़े से भी चांसेस होंगे आपको कोई एनएलयू मिल पाए तो हम खुद जाएंगे और आपको उस एनएलयू तक छोड़ करके आएंगे। ठीक है, सो यस दैट इज ऑल अबाउट इट। अगर हम लोग आगे बढ़े और बात करें कि अगर आपकी रैंक 8000 के अबव है तो अब आपको क्या करना चाहिए, ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आपने एलेट और स्लैट का फॉर्म नहीं फिल किया था कोई बात नहीं, ठीक है। क्लैट में अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं आई है कोई बात नहीं, अब एमएचसीईटी का एग्जाम होने वाला है, अब एमएचसीईटी का फॉर्म आने वाला है। तो महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, 5 ईयर और 3 ईयर लॉ दोनों करवाते हैं वो। तो आपको 5 ईयर के लिए फॉर्म को फिल करना है ताकि अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज वहाँ पर मिल सके, जीएलसी हो गया, आईएलएस पुणे हो गया, तो वो आपको मिल पाए। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग तो यही है कि आप अपकमिंग एग्जाम की तैयारी करें जहाँ पर आप सीयूईटी यूजी की तैयारी भी कर सकते हैं जिससे आपको बहुत सारे जो अच्छे हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एडमिशन मिलने का मौका मिलेगा। बिकॉज ये जो क्लैट का एग्जाम हुआ है इसमें आपका अगर रैंक अच्छी नहीं भी आई है देन दिस इज नॉट द एंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। प्लस आप क्या कर सकते हैं, आप ड्रॉप ईयर भी ले सकते हैं, यानी कि आप क्लैट 2026 की तैयारी कर सकते हैं। अब आप कब सोचेंगे कि आपको ड्रॉप ईयर लेना है, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना समझना पड़ेगा, इसके लिए अपने पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स है जिसको हमें ध्यान में रखना होगा कि आपके लिए ये पॉकेट फ्रेंडली होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। व्हाट इफ ड्रॉप लेने के बाद भी नहीं हो पाया तो आप क्या करेंगे। यहाँ पर मैं नहीं चाहती कि मैं आपको डीमोटिवेट करूँ, बट हाँ ये कुछ चीज़ें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमारे करियर के लिए। तो इन सभी फैक्टर्स को हम लोगों को ध्यान में रखना होता है। तो आप ड्रॉप ईयर ले सकते हैं, 2026 की तैयारी आप कर सकते हैं, या फिर अब अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो क्लैट का जो स्कोर है वो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं, तो आप लोग उन प्राइवेट कॉलेजेस में भी क्लैट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। बट हाँ, अगर आप लोगों के पास इतना है, आप लोग फाइनेंशियली इतने स्टेबल हो, तभी मैं आप लोगों को ये चीज़ सजेस्ट करूंगी। बिकॉज जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें फीस बहुत ज़्यादा होती है। सो यस, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए एक अदर वीडियो लेके आऊँ जहाँ मैं आप लोगों को वो प्रोबेबल और बहुत अच्छे कॉलेजेस के नाम बताऊं, प्राइवेट कॉलेज के नाम बताऊं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो आप लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, और वो क्या है कि मैं आप सभी लोगों को यही बोलती हूँ हमेशा कि अगर आपके पास कोई और चांस नहीं बचा है, ड्रॉप नहीं ले सकते हो, अपकमिंग एग्जाम्स में होगा नहीं होगा आपको पता नहीं है, आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं चाहते हो, तो एक काम करिए ना, आप लोग अभी किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएशन स्टार्ट कर सकते हैं अपनी। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद आप लोगों के जो दरवाजे हैं वो बंद नहीं हो जाएंगे कि आपके ड्रीम कॉलेज जाने के, उल्टा वो ज़्यादा खुल जाएंगे। ठीक है, वो किस तरीके से कि आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग पहले ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद आप लोग 3 ईयर एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एमएचसीईटी, ठीक है, एमएचसीईटी 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम दो, आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। आप अपनी जो मास्टर्स जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपकी डिग्री है वो आप अच्छी जगह से ले सकते हैं, एलएलबी आप अच्छी जगह से कर पाएंगे। तो आप ये चीज जरूर से कर सकते हैं। प्लस आप सीयूईटी पीजी एलएलबी की भी तैयारी कर सकते हैं, जहां पर आफ्टर एनी काइंड ऑफ ग्रेजुएशन, फॉर एग्जांपल आपने बीए अभी स्टार्ट कर दिया तो आपका साल भी बर्बाद नहीं हो रहा है, आप बीए भी कर रहे हैं, साथ में आपने क्लैट भी दे दिया, अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम भी दे दिए। ठीक है, अगर हो गया तो अगले साल तो बहुत अच्छी बात है, अगर स्टिल नहीं होता है तो अपनी बीए कंप्लीट कर लो और फिर उसके बाद आप 3 ईयर एलएलबी की तैयारी करो, जहां पर आप सीयूईटी पीजी का एग्जाम दे सकते हो, एमएससीटी 3 जो आपकी 3 ईयर का लॉ एंट्रेंस एग्जाम
एग्जाम होता है वो आप दे सकते हो, जिससे कि आपका जो ये सफ़र है वो थोड़ा सा आसान हो जाए और आप लोगों को एक अच्छे कॉलेज में जाने का जो सपना है वो आप लोग अपना फुलफिल कर पाएँ। प्लस अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोगों को अपनी क्लैट की तैयारी फिर से शुरू करना है, तो फाउंडेशन बैच जो है हमारा वो स्टार्ट होने वाला है दिसंबर में ही। तो आप क्या कर सकते हैं, क्लैट 2026 का जो फाउंडेशन बैच है इसमें खुद को एनरोल कर सकते हैं, बिकॉज ये काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली भी है। अगर आपको सिर्फ घर बैठे बैठे पढ़ाई करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है और आप चाहते हैं कि ज़्यादा पैसा भी आपका ना लगे, तो अडा 24/7 हमेशा आपकी भलाई के बारे में ही सोचता है। इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पर अगर जाएंगे और बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और आप मेरा कूपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंटेड रेट पे यहाँ पर मिलने वाला है हमारा क्लैट फाउंडेशन का बैच। ठीक है, अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो उससे आपको मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप और गाइडेंस मिलती है। मैं ऑलरेडी एक एनएलयू में जाकर पढ़ के आ चुकी हूँ। ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है ना, ये मैं खुद झेल चुकी हूँ, तो मुझे पता है अभी आपको कैसा फील हो रहा होगा। अभी काफ़ी सारे सवाल होंगे आपके दिमाग में जिसके जवाब आपको चाहिए होंगे, और वो सारे जवाब आपको यहाँ अड्डा 24/7 पे ही मिलने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है, कौन सा प्राइवेट कॉलेज अच्छा है, मेरी कितनी रैंक आई है कि मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, क्या मुझे प्लान बी को चूज़ करना चाहिए, मुझे आगे क्या करना चाहिए, किस कॉलेज से मुझे ग्रेजुएशन करनी चाहिए, क्या मुझे 3 ईयर के बारे में सोचना चाहिए, एलएलबी के बारे में, आपके जो भी सवाल है उसका सोल्यूशन आपको यहीं पर मिलेगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। थैंक यू सो मच। और हमेशा याद रखिएगा कि अड्डा 24/7 क्लैट विद लॉ एंट्रेंस एग्जाम आप सभी लोगों के साथ हमेशा है, चाहे वो सुख हो या फिर दुख हो। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।